सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 से, जो कि बात कर रहा है किसके, लैच के बारे में और फ्लिप फ्लॉप। अब इनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। ओके, सो बेसिक डिफरेंस जो होता है वो क्या है कि जेके फ्लिप फ्लॉप, लैच क्या है, एक जिसमें क्लॉक नहीं होती है, ठीक है, विदाउट क्लॉक, जो कि हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप वो है जिसमें क्लॉक होती है विद क्लॉक। बट ये डिफरेंस करेक्ट डिफरेंस नहीं है, मतलब एकदम जो IEEE की स्टैंडर्ड डेफिनेशंस के हिसाब से मॉरिस मैनो में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, पर वो गलत है, ये याद रखना है। तो विदाउट क्लॉक विद क्लॉक ऐसा नहीं है, दोनों में क्लॉक होती हैं, ये ज़रूरी है। एंड जो लैच की क्लॉक होती है वो समझने वाली बात है, वो लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक होती है। ओके, L से लैच, L से लेवल याद रखेंगे, और फ्लिप फ्लॉप की हमारी S ट्रिगर्ड होती है। तो बस ये मेन डिफरेंस है। S ट्रिगर्ड है तो मतलब जब आप डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि ये D फ्लिप फ्लॉप है, D Q और Q बार, तो यहाँ पे आप ऐसा बनाएंगे एज के लिए, ये क्या हो गया, D फ्लिप फ्लॉप हो गया। सेम टाइम पे अगर आप ऐसा बना रहे हैं D और Q बार, और ये सेम टाइम पे अगर आप सिर्फ इतना बना रहे हैं, तो ये आपका लेवल ट्रिगर्ड हो गया, या फिर ये लैच हो गया, D लैच हो गया, ये D फ्लिप फ्लॉप हो गया। तो हम इसको देख के ही डिफरेंस बता सकते हैं। अगर ये एरो बनाए, ये ट्राइंगल बनाए, तो ये हमारा क्या है, फ्लिप फ्लॉप है, और ये S ट्रिगर्ड सर्किट है, और अगर नहीं है तो वो लैच है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा। अब हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप, जो कि सिमिलर होता है SR की तरह, बट यहाँ पे बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे कोई भी इनवैलिड स्टेट नहीं होता। ओके, तो नो इनवैलिड कंडीशन इज हियर। तो SR को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, दिस इज सेट रीसेट। तो SR हमारा 0 0 पे क्या करता है, 0 0 पे करता है होल्ड, 0 1 मतलब R अगर 1 है तो रीसेट, S 1 है तो सेट, और 1 1 पे इनवैलिड। यहाँ पे क्या होगा, 1 1 पे बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, 1 1 पे ये क्या कर देगा, टॉगल कर देगा, बाकी तीनों कंडीशन सेम है, ये डिफरेंट है। तो 1 1 पे क्या कर देगा, टॉगल कर देगा, टॉगल मीन्स वही कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो Q प्लस में Q बार दे देंगे, ये इंपॉर्टेंट है समझने की चीज़। बाकी इसको बनाने का तरीका वही है, और अगर हमने ये बनाया, ये आपको दिख रहा होगा, ये बनाया है, इसका मतलब ये एज ट्रिगर्ड है, इसका मतलब ये फ्लिप फ्लॉप है, ये जेके फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही है। तो यहाँ बस इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। तो टॉगल का, इसको बनाते कैसे हैं, टॉगल का मतलब क्या है कि नेक्स्ट स्टेट जो होगी तो प्रेजेंट स्टेट के बाहर के इक्वल होगी, कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगी, ये टॉगल का मीनिंग है। ओके, मीनिंग ऑफ टॉगल। नेक्स्ट देखते हैं बनाएंगे कैसे। तो जो J इनपुट देते हैं, यहाँ जो S इनपुट हुआ करता था उसमें एंड गेट लगा के J, और उसमें Q बार का उठा के हम एंड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ K में क्या कर रहे हैं, Q में एंड गेट लगाया हुआ है, K तो दे ही रहे हैं, और इसमें उठा के किसका, Q का यहाँ पे एंड कर देंगे तब हमारा JK फ्लिप फ्लॉप बनता है, जो बेसिक SR है उससे अलग। तो ये समझने वाली बात है बेसिक JK फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। फिर एक और फ्लिप फ्लॉप है जो कि है T फ्लिप फ्लॉप, T का नाम ही है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो T कैसे बनता है, जब आप JK के दोनों इनपुट को आप क्या कर देते हो, सेम कर देते हो, मर्ज कर देते हो। तो दोनों इनपुट जब एक ही इनपुट बन जाता है तो वो हमारा टॉगल इनपुट होता है। इसको बनाने का तरीका, टॉगल क्या है, हमारा टॉगल इनपुट है, T इनपुट है, Q प्रेजेंट स्टेट है, Q प्लस हमारा नेक्स्ट स्टेट है। तो Q प्लस जो होगा वो Q के इक्वल होगा कब, या होल्ड करेगा जब हमारा T 0 होगा, और वो टॉगल करेगा जब हमारा T 1 होगा। तो यही देखने वाली बात है, यहाँ पे T 0 है तो जो ये Q है और Q1 है दोनों सेम है, होल्ड कंडीशन सेम। अगर देखें T हमारा 1 है तो जो ये दोनों है, ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, टॉगल होगा, 0 पे 0 और 1 पे 1, तो टॉगल कंडीशन। तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप बना दें, यहाँ पे आप T और Q को बना देंगे, यहाँ तो 4 ही इनपुट है तो 2 ही बनेंगे, Q बार नहीं होगा। तो ये आप बना देंगे K मैप, और उसमें 0 1 2 3, और ये किसके लिए है, ये 0 1 2 3, तो 1 और 2 के लिए है। तो ये आपका कुछ ऐसा हो गया, ये और ये, तो ये सिंगल सिंगल हो गए। तो जब इसको बनाएंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो 2 XOR T XOR Q आ जाएगा, या फिर TQ बार प्लस T बार Q, तो Q प्लस टॉगल का ऐसा आ जाएगा। अब ये मैच करता है किससे वो देखते हैं, ये JK से मैच करता है, क्योंकि इसको JK से बनाया था। JK की क्या कंडीशन है, 0 0 के लिए अगर बात करेंगे तो Q दे देगा, मतलब होल्ड कर देगा, जो वैल्यू पहले थी वही रहेगी। 0 1 के लिए क्योंकि K है, और इसको अगर लिखें तो इस तरीके से आप लिख लो, जब भी JK की लिखो टेबल, उसके साथ में छोटा छोटा SR लिख लो तो आपको याद रहेगा। J हमारा किससे है, S से, और R हमारा K से।
तो आर मतलब के वन है मतलब आर वन है मतलब रीसेट, तो आप 0 कर दो, रीसेट हो जा रहा है। अगर जे वन है मतलब कि एस वन है तो सेट कर दो, और अगर वन वन है तो फिर टॉगल कर दो, क्यू बार लिख दो टॉगल। तो जब आप इसको बनाओगे जे के का कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 0 क्यू क्यू बार ऐसा है। अब इसको एक्सपेंड कर लो, ये 2 वेरिएबल है और इसको हम 3 वेरिएबल में बना लेंगे, जो हमने सीखा था वेरिएबल एंटर्ड वीएम में मैपिंग में, ओके, इसमें सीखा था। इसको इस तरीके से बना लेंगे, ये कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा। इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, तो ये है सॉरी जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। अगर टी का देखेंगे तो टी का भी कुछ ऐसा है, टी क्यू बार प्लस टी बार क्यू, तो सेम ऐसा ही इक्वेशन, तो टी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसी जे के से निकल के आता है, ओके। तो इसको पॉज करके देख लेंगे 1 मिनट, तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टी एस आर डी फ्लिप फ्लॉप और जे के सभी की याद होनी चाहिए, जिनको एक बार में एक जगह पे यहाँ पे लिख दिया गया है, ओके। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इसका एस प्लस आर बार क्यू, ओके। ऐसे ही जहाँ आर बार होता है वहीं पे के पे बार होता है, और टी एक्स और क्यू तो उसी के जैसा ही है सेम। तो ये याद रखेंगे आर के, देखिए एस आर और जे के, एस आर जे के, मैं यहाँ लिखता हूँ एस आर और जे के। तो अगर आर पे बार है तो क्यू पे के पे बार है, ओके। और जे के संग क्या होगा, फिर जे पे बार नहीं है तो क्यू बार इसके संग हो गया, और के बार के संग ये क्यू हो गया। तो इस तरीके से याद रखेंगे, ओके। और डी तो सिंपल होता है, क्यू प्लस इज डी के इक्वल हो जाता है, और टॉगल में ये एक्सॉर हो जाता है। तो इस तरीके से चारों, और यहाँ पे बस एक चीज़ है कि एस अकेले रहता है, एस के संग क्यू बार नहीं आता, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाली बात हो गई यहाँ पे, एस अकेले इसके संग क्यू बार नहीं है, बाकी ये चारों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, ओके। तो यहाँ तक हमारा फ्लिप फ्लॉप का बेसिक निपट गया। उसके आगे बात करते हैं तो स्टेट डायग्राम देखेंगे। स्टेट डायग्राम क्या होता है, जो ये हमने बनाए हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ड्रॉ स्टेट डायग्राम फॉर डी फ्लिप फ्लॉप, डी का बनाते हैं। तो डी का हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो पता ही है, क्यू प्लस इज डी। तो इसकी टेबल लिखते हैं, अगर डी ये है, क्यू है क्यू बार, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो क्यू प्लस क्या होगा, डी के इक्वल होगा। तो जो यहाँ पे है 0 0 1 1, वही यहाँ पे आंसर लिख देंगे 0 0 1 1। अब इसको बनाने का तरीका देखते हैं। ये क्या होती है, स्टेट, ठीक है। क्यू और क्यू प्लस क्यू बार क्या है, स्टेट्स, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। क्यू क्या है, प्रेजेंट स्टेट, और ये क्यू है। अब प्रेजेंट स्टेट 2 है, क्यू एक बार 0 है, एक बार 1 है, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है डिजिटल में, तीसरी तो हो नहीं सकती। अब हमें बनाना क्या होता है कि अब प्रेजेंट स्टेट मान लो क्यू है, ये क्यू है, इस क्यू में अगर डी को 0 दे रहे हैं तो हमें कहाँ जा रहे हैं, इस 0 से हम 0 पे ही जा रहे हैं। तो इस 0 से हम वापस ऐसे करके बना देंगे। तो ये क्या बता रहा है, डी इक्वल टू 0 बता रहा है कि हम ये इनपुट दे रहे हैं डी का, और हम जहाँ से जा रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको दूसरे से दिखाऊँ तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम जा रहे हैं, मतलब ये हमारा इनिशियल स्टेट थी, और ये एरो जहाँ पे जाके रुक रहा है वो फाइनल स्टेट है, ओके। अब थोड़ा सा समझ में आएगा। इसी तरीके से 0 1 को देखते हैं। अगर हम 0 1 को देखें तो डी हमारा 0 है, मतलब क्यू 1 है, मतलब क्यू पहले से 1 है, इनिशियल स्टेट 1 है, और डी 0 के लिए वो कहाँ जाएगा, वो 0 पे जाएगा। मतलब ये क्यू 1 कहाँ जाएगा, ये 0 पे जाएगा, किसके लिए, डी इक्वल टू 0 के लिए। तो ये जो डी इक्वल टू 0 है, ये क्या है, इनपुट, मतलब डी का हम क्या इनपुट दे रहे हैं। और फिर वही बात सेम कि एरो जहाँ से शुरू हो रहा है वो इनिशियल स्टेट, मतलब 1, और एरो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो फाइनल स्टेट, मतलब 1 से हम 0 पे जा रहे हैं अगर आप इनपुट डी इक्वल टू 0 दे रहे हैं। इसी तरीके से बाकी भी देख सकते हैं। अगर Q 0 है और हम D को 1 दे रहे हैं तो हमें 1 पे जाना है, जैसे कि ये इनिशियल Q 0, और हम कहाँ जाएंगे, अगर D को 1 दे रहे हैं तो हम Q इक्वल टू 1 पे जाएंगे, और ये कब हो रहा है, D को 1 देने पे। तो ये इनिशियल हो गई और ये हमारी फाइनल हो गई, ये फाइनल स्टेट आ गई और ये इनिशियल स्टेट आ गई। तो इस तरीके से बना सकते हैं। चौथा भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आपका Q1 है और आप 1 पे ही जाओगे, अगर आप D1 ले रहे हो, मतलब ये Q1 है यहाँ से शुरू करके और इसी पे वापस जा रहे हैं अगर हमारा D1 है। तो इस तरीके से बनाना सीखा आपने कि Q को आप बॉक्स के सर्कल के अंदर बना लो, Q इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 0, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, इससे इसी पे जाना पड़ेगा, इससे फिर इसी पे जाना पड़ेगा, इससे इसी पे, यहाँ से ये सब चीज़ें आप मतलब बना लोगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट। तो ये समझना है कि जहाँ से आपका ये एरो शुरू हो रहा है वो इनिशियल स्टेट है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो फाइनल स्टेट है, मतलब जहाँ एरो की टिप है।
और जो इनपुट के लिए होता है, इनपुट क्या है आपका फ्लिप फ्लॉप का इनपुट्स, जैसे JK, SR, ओके, D, T, तो इनकी वैल्यू हम लिखेंगे उस एरो के साथ में कि इस वैल्यू के लिए हमारा ये ऐसा हो रहा है। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं T फ्लिप फ्लॉप के लिए बना के दिखाइए। T फ्लिप फ्लॉप के लिए बना के दिखाइए। तो T फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, Q प्लस क्या होता है, T एक्सॉर Q होता है। एक्सॉर का मतलब पता होगा कि अगर हमारा एक भी 1 आया, ऑड नंबर ऑफ 1 के लिए हमारा आउटपुट 1 हो जाएगा। ओके, तो जब Q प्लस बनाएंगे तो ये 0 0 तो ये 0 रहेगा, ये 0 1 तो ये 1 हो जाएगा, 1 0 तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 1 तो भी 0 रहेगा। अब इसी को ड्रॉ करेंगे इन स्टेट में, मतलब ये Q इक्वल टू 0, तो देखते हैं अगर Q 0 है तो वो 0 पे जाएगा। अगर आपका T भी 0 था तो ये जो Q 0 है इससे वापस इसी पे जा रहा है जब हमने T को 0 लिया है, पहली चीज़। उसके बाद एक और देखते हैं, अगर आपका Q 1 है और वो 0 पे जाएगा अगर आपका T 1 है। इसको भी देख लेते हैं, अगर आपका Q1 है, Q1 पहले से है, वो 0 पे जाएगा, ये जा रहा है 0 पे। अगर आपका T1 है तो ये 2 बने। और देखते हैं, अगर आपका ये क्या है सेकंड वाला, अगर आपका Q1 है और वो 1 पे जाएगा अगर T 0 है, मतलब ये 1 है और वो 1 पे ही जाएगा अगर हमारा T 0 होगा। और इसी तरीके से चौथा केस, अगर आपका Q 0 है तो वो 1 पे जाएगा अगर T 1 है, Q 0 से 1 पे जाएगा अगर हमारा T 1 है। तो अब समझ में आ रहा होगा इस तरीके से बनाना है। स्टेट डायग्राम हम बनाएंगे JK के लिए। JK के लिए बनाने से पहले कुछ चीज़ें थोड़ा समझने वाली है, पहले चलो बना लेते हैं फिर समझते हैं। अभी तक तो हमारा 2 वेरिएबल से काम चल गया क्योंकि D या T सिंगल हमारा इनपुट था। अब हमें 3 वेरिएबल में जाना पड़ेगा, मतलब हमें 8 इनपुट्स लेने पड़ेंगे। ओके, तो JK Q प्लस बनाया, तो JK को भरने के लिए तो कुछ नहीं है, ये 4 0 बनाए, 4 1 बना दिए, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, ये तो इनपुटिंग कर दी, ये तो आता ही होगा जिसने डिजिटल पढ़ा है। नेक्स्ट क्या करना है सॉरी, अगर JK दोनों 0 0 हैं तो इसमें इस केस में क्या होता है, होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने का मतलब ये इनपुट बनाने के लिए आपको ये लगभग यहाँ तक इनपुट ही है, ये भी आपने खुद ही बनाया है, 0 1 0 1 0 1 और 0 1, ये सबने सीखा है बनाना। तो जब ये चीज़ है तो इसमें क्या है, होल्ड में सेम कर देगा, सेम कर दिया। अगर ये JK 1 1 है तो ये अपोजिट कर देगा, मतलब 0 का 0 और एट द सेम टाइम इस 1 का 1 अपोजिट कर दिया। अगर हमारा J1 है मतलब S1 है तो ये सेट कर देगा, मतलब Q कुछ भी हो हमें आंसर 1 1 ही मिलेगा। ओके, और सिमिलरली अगर आपका K1 है मतलब ये रीसेट है, R1 है रीसेट, तो वो रीसेट कर देगा, Q कुछ भी हो हम Q प्लस हमारा 0 ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बने। अब इन्हीं को देख के बनाना है, हमारे स्टेट तो 2 ही बने, एक हमारा Q इक्वल टू 0 और एक हमारा Q इक्वल टू 1, ये तो हमारे 2 ही बने, ऑब्वियस सी बात है। इनको देख के बनाना है कि Q इक्वल टू 0 है, अगर ये यहाँ से हम 0 पे ही जाएंगे अगर हमारा JK दोनों 0 है, मतलब यहाँ से हम वापस 0 पे जा रहे हैं, ये इसी पे आ रहे हैं अगर हमारा JK दोनों 0 है, ये जो लिखा है। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 0। ओके, तो ये लिख सकते हैं पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर Q 0 है उससे हम फिर 0 पे जा रहे हैं, कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अगर Q 0 है उससे फिर 0 पे जा रहे हैं हम, अगर हमारा ये दोनों 0 1 है, मतलब ये 0 1 ये 0 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो लिखा है इसको ना लिखने के बजाय इसको कॉमा लगा के साथ में लिख सकते हो। ये तो स्टेप 1 है, इसको समझेंगे। ये स्टेप 1 है कि अगर एक 2 पाथ हैं, मतलब 2 एक ही सिमिलर पाथ है। सिमिलर कैसे, ये दिख रहा होगा, इसी से आप इस पे जा रहे हैं और इसी से आप इस पे जा रहे हैं, दोनों सिमिलर पाथ हैं ऊपर नीचे वाले। ये वाला पाथ और ये वाला पाथ सिमिलर है, तो आप इसको ऊपर एक ही बार में लिख सकते हो, 0 0 0 1। ये तो बहुत ही मतलब ऑब्वियस वाली बात हो गई। इसी तरीके से हम पूरी फुलफिल कर लेंगे सारा। इसी तरीके से Q इक्वल टू 1 से हम 0 पे जा रहे हैं 2 बार, देखो Q इक्वल टू 1 से 0 पे जा रहे हैं, एक यहाँ और एक हम जा रहे हैं यहाँ। Q इक्वल टू 1 से 0 पे 2 बार जा रहे हैं। ओके, ये 2 बार जा रहे हैं, तो 2 बार कब जा रहे हैं, 0 1 के लिए जा रहे हैं और 1 1 के लिए जा रहे हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी, 0 1 के लिए जा रहे हैं और 1 1 के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये जो पाथ है, ये वाले पाथ आपका हट जाएगा, नीचे वाला, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको ऊपर लिख दिया। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात समझिए। अब आप चाहो तो ऐसे लिखो 0 0 0 1, या आप ऐसे लिख सकते हो 0 और डोंट केयर। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है।
अगर आप सेकंड प्लेस पे 0 ले रहे हो या 1 ले रहे हो, मतलब दोनों ही पॉसिबल है, तो इसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते 0 1 और 0 0। अब ये दोनों केस यही तो हो गए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये समझने वाली बात है। तो इसको अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ, इसको मैं फिर से ड्रॉ करूँ, q इजकल टू 0, q इजकल टू 1। ओके, यहाँ से एक पाथ वापस जा रहा है जो कि क्या है 0 और डोंट केयर। ओके, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ पे जा रहा है जो कि क्या है, ये देखो 0 1 और 1 1, तो इसमें से कॉमन क्या है 1 और पहले क्या है डोंट केयर। ऐसे ही यहाँ से यहाँ पे जाया जा रहा है, तो इसमें भी क्या कॉमन है 1 और बाद में 1 डोंट केयर, और फिर यहाँ से वापस यहीं पे वो क्या है 0 0 1 0, ये क्या हो गया डोंट केयर 0। तो ये हमारे आए, तो ये जो इतना बड़ा सा बना है स्टेट डायग्राम, तो ये छोटा सा ऐसे बन गया है। तो इसको ऐसे डोंट केयर से मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर एस आर का बनाते हैं तो एस आर का भी ऐसे ही बन जाएगा। अब यहाँ तो एक ही कंडीशन है। ओके, ये दो तो इनवैलिड हो गई एस आर में ये दो कंडीशन तो हमारी इनवैलिड चली गई, तो इनको इसमें अप्लाई ही नहीं करना पहली कंडीशन। अब जब दो इनवैलिड हो गई तो हमारी 6 कंडीशन बची, 6 में से ये डबल नहीं हो रही हैं, ये डबल हो रहा है, तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो 0 डोंट केयर। ऐसे ही इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप डोंट केयर 0। तो ये चीज़ आई, तो इस तरीके से और शॉर्ट में करके और कम लिख सकते हैं। तो ये डोंट केयर 0 ये सब अभी बहुत ज़्यादा हेल्प आएगा। ओके, तो ये स्टेट डायग्राम सारे निपटे। अब हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है। वो क्या कहता है कि सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन, हम डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट की। ओके, डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट को समझ लेते हैं। पहले दो तरीके के होते हैं, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। इसमें मेन डिफरेंस समझते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि दोनों में क्लॉक है, दोनों में क्लॉक होगी, ये हमेशा याद रखें। ऐसा नहीं कि असिंक्रोनस में क्लॉक नहीं होगी, तो कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाता है, बट अब नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे सेम क्लॉक देते हैं सारे सिस्टम्स के लिए, ये सारे फ्लिप फ्लॉप के लिए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सेम क्लॉक हमने उठा के एक टाइम पे तीनों में दी है, सेम क्लॉक फॉर ऑल सिस्टम्स। तो ये क्या हो गया, ये सिंक्रोनस हो गया, एस से सेम और एस से सिंक्रोनस। अगर हम क्लॉक तो दे रहे हैं बट डिफरेंट क्लॉक दे रहे हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी टाइम अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, डिफरेंट सोर्स से आ रहे हैं, तो ये हमारा असिंक्रोनस क्लॉक हो गया या असिंक्रोनस सर्किट हो गया। तो डिफरेंट क्लॉक्स फॉर डिफरेंट सिस्टम। तो ये छोटा सा डिफरेंस अभी समझ लेंगे। ओके, सिंगल सर्किट डिज़ाइन के अंदर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस सर्किट्स का। उसके बाद देखते हैं काउंटर्स शुरू करते हैं, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, और लेक्चर 5 के हाफ से और 6 तक पूरा यही चलेगा। सो काउंटर क्या होता है, काउंटर क्या है कि अगर आपने इसमें दो पल्सेस दिए कुछ इस तरीके से, तो इसने इन पल्सेस को काउंट किया, तो इनको ये 2 पल्सेस मानेगा, मतलब 2, इसकी काउंटिंग जो होगी 2 होगी। तो ऐसे ही काउंटर होता है, एक डब्बा है, ये डब्बा मतलब बॉक्स है, सर्किट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसके अंदर अगर आपने ऐसे दिया तो आउटपुट में ये दे देगा 2, या फिर बोले तो 1 0 दे देगा। ओके, तो ये बता रहा है कि 2 पल्सेस जा रही हैं, तो इसकी एक कैपेसिटी होती है काउंट करने की, और उसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, मॉड नंबर कहते हैं। मॉड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स दैट कैन बी काउंटेड बाय अ काउंटर, मतलब एक काउंटर मैक्सिमम कितनी क्लॉक को काउंट कर सकता है। क्लॉक साइकिल बोलो या सिर्फ क्लॉक बोलो, वो हमारा मॉड नंबर होता है। तो वही छोटी छोटी भाषा में बोलो तो कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे भी लिखी है कि दिस कैपेसिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ काउंटर इज़ मॉड नंबर। तो एक काउंटर होता है, एक सर्किट डब्बा होता है, उसके अंदर बहुत सारे सर्किट होते हैं, वो काउंट करके देता है क्या, क्लॉक पल्सेस को। तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको हम मॉड नंबर कहते हैं। तो यहाँ बेसिक सा ख़त्म हुआ। उसके बाद क्वेश्चन ही शुरू करते हैं सीधे कि कुछ इस तरीके का हमको सर्किट दिया गया। इफ़ प्रेजेंट स्टेट ऑफ द Q0 इज़ 1 0, अगर प्रेजेंट स्टेट दिया 1 0, मतलब ये Q1 है, ये Q0 है या Q0 है, जो भी आप बोलें, ये 1 0 इसकी प्रेजेंट स्टेट है। तो हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, बस इतना बताना है इसको देख के। अब यहाँ से समझते हैं। इसके पहले आपको जो JK, SR, D और T चारों फ्लिप फ्लॉप जो है उनका पूरा बेसिक पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस पता होनी चाहिए। तो D का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता था, सीधे सीधे से D का होता था Q+, इसके ही इक्वल होता था। तो ये जो D1 है ये Q1 है, तो ये जो D0 है, पहले ये देखते हैं। तो Q1 किसके इक्वल है, तो ये जो Q1 है मतलब ये D0 के इक्वल है, या बोले तो D0 Q1 के इक्वल है। ऐसे ही है कि यहाँ से उठाया है, ये इसमें दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि जो Q0 बार है वो D1 के इक्वल है।
अब हम अपने उससे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, ये जो डी हमारा इसके इक्वल होता था इससे देखते हैं। तो Q1 प्लस जो है वो D1 के इक्वल है, बट एट द सेम टाइम D1 Q0 बार के इक्वल है। तो यही हमने यहाँ पे उठा के रख दिया, ये जो Q1 प्लस है ये किसके इक्वल है, Q0 बार के इक्वल है। ऐसे ही Q0 प्लस D0 के इक्वल है, बट एट द सेम टाइम जो D0 है वो Q1 के इक्वल है। ये जो D0 है इसमें क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है, तो यहाँ पे Q1 लिख दो। अब अगर मैं बोलूँ तो ये जो एक ही है और ये एक ही है, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Q1 प्लस की जगह Q0 बार लिख दो। तो Q0 क्या है 0, इसका बार है 1, और यहाँ पे सेम लिख दो Q0 प्लस इज Q1, इसको 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 1 1। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हुआ, इसको हमने समझा कैसे करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसके साथ में इनको भी देखना ज़रूरी है, जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया उसको देखना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। फिर एक एक लेवल बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा सर्किट और हार्ड होगा, फिर फ्लिप फ्लॉप जेके इन्वॉल्व होगा, एसआर इन्वॉल्व होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, सेम हमें डायग्राम लेना है, सब कुछ सेम है। पहली स्टेट तो हमने लिखी कि हमें गिवन थी, और उससे हमने नेक्स्ट स्टेट निकाल ली जो कि 1 1 आ गई। ओके, पर ये तो एक ही स्टेट हुई। तो यहाँ से अभी मॉड नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या है, या काउंटर कितने काउंट करेगा अभी नहीं पता है। तो मान लो ये तो इनिशियल स्टेट दे दी कि इनिशियल स्टेट इज़ दिस। ओके, तो ये तो एक स्टेट है, मतलब 1 0 से 1 1 जाने के लिए हमें एक क्लॉक पल्स का ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ से एक क्लॉक पल्स हो गई, बट इससे मॉड नंबर अभी पता नहीं चला है। तो ये तो मान लिया कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या पूछा जाएगा कि मॉड नंबर क्या है, यहाँ पूछा गया है कि फाइंड व्हाट इज़ मॉड नंबर, वहाँ पे केवल इतना पूछा था कि इसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो हमको क्या करना है, इसको फिर से यहाँ रखना है, अब इससे चेक करना है उसी फार्मूले से, इससे। तो इसका नेक्स्ट स्टेट होगा 0 1, फिर 0 1 को यहाँ रख देना है, 0 1 को यहाँ रख देना है, इससे चेक करना है, ये 0 0 आ जाएगा। फिर हमें 0 0 को रख देना है, 0 0 को रख देना है, और उसका नेक्स्ट चेक करेंगे तो ये 1 0 आया, जो कि यही आ गया। तो इसको हमने स्टेट डायग्राम में बना लिया कि 1 0 से 1 1, 1 1 से 0 1, 0 1 से 0 0, और फिर 0 0 से वापस 1 0। तो यहाँ पे कितनी क्लॉक पल्सेस लग रही हैं, तो 1, और अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊँ तो 1 2 3 और 4। तो 4 मतलब 4 इसका मॉड नंबर हो गया। तो ये मॉड 4 काउंटर हो गया। ओके, 4 क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड। तो ये तरीका दूसरा तरीका हुआ, मतलब एक स्टेप और आगे का हुआ। पहले हमने केवल नेक्स्ट स्टेट निकाली, अब हमने सारी पॉसिबल स्टेट्स निकालनी और स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ओके, और उससे हमें मॉड नंबर भी पता चल गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि मॉड नंबर पूछा है हमसे, और ये थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी सा डायग्राम है। और यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मेथड नहीं बदलेगा। मतलब अगर यहाँ पे बबल दे दें या ना दें तो हमारा कोई, मतलब क्लॉक को तो नोटिस करना ही नहीं है जब तक ये एज है, ये एज है, एज ट्रिगर्ड है, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही है, तो इससे हमें मतलब ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है कि ये जो D0 है ये Q1 के इक्वल है, ये पीछे क्वेश्चन में भी था, और ये Q बार से जुड़ा था, वहाँ पे Q0 बार से D1 जुड़ा था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे Q0 से एक तो Q0 उठाया है, और क्या उठाया है, और ये Q1 उठाया है, और इन दोनों का नॉर कर दिया है, यहाँ पर नॉर कर दिया है। मतलब क्या हो गया, ये Q1 और Q0 प्लस का बार। ओके, तो Q0 प्लस Q1 प्लस Q0 का बार हमारा D1 के इक्वल हो गया, और Q1 प्लस क्या होता है, वो D1 होता है, तो वो इसके इक्वल हो गया। तो यही चीज़ निकली यहाँ से, ये देखो Q1 प्लस Q0 का बार, ठीक है, Q1 प्लस। सिमिलरली अगर देखते हैं इसको Q0 प्लस, तो Q0 प्लस किसके इक्वल है, D0 के इक्वल है, D0 किसके इक्वल है, Q1 के इक्वल है, तो ये Q1 के इक्वल हो गया। अब जहाँ हमने ये कंडीशंस लिख ली कि Q1 प्लस और Q0 प्लस क्या है, उसके बाद हमें इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। सो अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इनिशियल स्टेट यहाँ पे दे दी है, अच्छी बात है, दे दी है Q0 0 1, तो 0 1 रखी, फिर इसको लगा लिया Q1 प्लस Q0 का बार, और ये Q1, तो ये Q1 है, Q0 क्या Q1 के इक्वल है, तो ये तो सेम ही हो गया, और ये इस फार्मूले से 0 0 आ गया। फिर इसको रखा तो ये 1 0 आ गया, फिर इसको रखा तो ये 0 1 आ गया। तो इससे क्या समझ में आया, अब 0 1 रिपीट हो गया, अब 0 1 को रखोगे तो फिर से वो 0 0 ही दे देगा,
तो ये मॉड 3 का काउंटर है, इससे क्लियर हो गया। बट अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं देखी कि यहाँ पे 1 1 जो है वो हमारा और हो सकती थी स्टेट, तो वो कैसी स्टेट कहलाएगी, वो अनयूज स्टेट कहलाएगी। तो एक तो ये समझने वाली बात है, इसको हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। अब गेट में क्या है कि थोड़ा सा अंतर है। अब आजकल वो क्या है कि इनिशियल स्टेट नहीं देता है कि इनिशियल स्टेट क्या होगी, और उसका फ़ायदा भी है। अब यहाँ पे इनिशियल स्टेट हमें दे दिया तो उससे हमें अनयूज स्टेट नहीं पता चला, हमने ये सॉल्व किया और यहीं से निकाल लिया, तो इस इतने ने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि अनयूज स्टेट क्या है। बट अगर इनिशियल स्टेट नहीं होगा तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो उसी चीज़ को देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है इनिशियली क्लियर्ड, मतलब इनिशियल स्टेट 0 0 0 लेनी है। ओके, तो इनिशियली क्लियर्ड दे दे या फिर दे ही ना कि इनिशियल स्टेट क्या, केवल इतना पूछे डायरेक्ट कि फाइंड मॉड नंबर, डायरेक्ट पूछे मॉड नंबर। तो ये फिगर है हमारा। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि Q2 प्लस D2 के इक्वल है, अभी केवल इतना लिख रहे हैं, Q1 प्लस D1 के इक्वल है और Q0 प्लस हमारा D0 के इक्वल है। अब यहाँ पे समझते हैं कि D2 क्या है, D2 दिख रहा है, D2 क्या है, D2 Q0 बार है, तो वो Q0 बार है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम चीज़ D1 क्या है, D1 Q2 है, ओके Q2 है, तो वो हमने Q2 लिख दिया, तो वो हमने ये Q2 लिख दिया। ऐसे ही D0 क्या है, D0 Q1 है, तो वो Q1 लिख दिया, तो Q1 लिख दिया। ओके, तो ये हमने लिख दिए। अब आप देखो कि Q1 प्लस Q2 के इक्वल है, तो जो पूरा Q2 वाली रो थी, तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, आप मैच करके देख लो। उसके बाद जो Q0 प्लस है वो Q1 के इक्वल है, तो जो Q1 था, Q1 वाली रो थी, वही रो हमने यहाँ लिखी है। ओके, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बस देखने के लिए है। और ये इसका बार हो गया, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ अभी नहीं करी है, हमने क्या किया, एक एक को सॉल्व किया है। मतलब 0 0 0 से हमने पहले 1 0 0 इस फॉर्मूले से निकाला, फिर हमने इसी 1 0 0 को यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहती है। दिक्कत क्या है, फिर हमने 1 1 0 निकाला, हमें एक एक बार सॉल्व करना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। बट इससे पता चल गया कि 6 यहाँ पे हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6, और छठवें के बाद फिर से वो 0 0 0 आ गया, मतलब रिपीट होने लगा। तो ये मॉड 6 का काउंटर है। यहाँ तक तो बात ठीक है, बट यहाँ पे फिर वही बात कि अनयूज स्टेट क्या है और सेल्फ स्टार्टिंग, लॉकआउट, ये सब चीज़ें अभी आएगा धीरे धीरे करके, आगे एक एक लेवल ऊपर बढ़ेगा, तो वो है कि नहीं है। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमने इससे वैल्यूज़ निकाली Q2 प्लस Q1 प्लस और Q0 प्लस की, और उनको रख के हमने सारी स्टेट्स निकाल ली। एक स्टेट जो निकाली उसको ही हमने अगले में रखा, फिर उससे जो निकला आउटपुट उसको अगले का इनपुट रखा, उससे जो आउटपुट निकला, जैसे इससे ये आउटपुट निकला है, ओके, तो इसको फिर अगले का इनपुट रख दिया, तो इस तरीके से। अब इससे एक स्टेट और ऊपर बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ पे फिर वही चीज़ की फाइंड मॉड नंबर इनिशियली क्लियर्ड, तो यहाँ पे हम निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ समझने की है, दो अलग अलग फ्लिप फ्लॉप है। जैसे ये D1 है, तो D1 में क्या जा रहा है, Q1, और एक तो Q1 और Q0 का यहाँ पे एक्सॉर हो रहा है। तो D1 Q1 प्लस क्या होता है, D1 वो क्या है, Q1 और Q0 का एक्सॉर प्लस, तो ये एक्सॉर लिख दिया हमने, तो यहाँ तक हो गया। ऐसे T फ्लिप फ्लॉप की क्या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, Q0 प्लस T0 और Q0 का एक्सॉर। अब T0 हमें दिया है 1, अब 1 एक्सॉर Q0 यहाँ पे लिखना है। ओके, तो अगर Q0 0 होगा तो इसका एक्सॉर दे देगा 1, और अगर 1 होगा तो 0 दे देगा। तो ये हो गया, ये दोनों हमने इक्वेशंस लिख ली। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वही काम किया है हमने, 0 0, दो तरीका हो सकता है, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, हम ऐसे लिख लें, और या तो हम सॉल्व करके लिखें। यहाँ पे ऑब्वियस वाली बात, कोइंसिडेंस ये पड़ रहा है, ऑब्वियस बात बोले तो, कि आप ऐसे सॉल्व करो, जैसे 0 0 से 0 1 आया, अब ये 0 1 अगले का इनपुट हो गया, उसके बाद इसको सॉल्व करो पर्टिकुलर, इससे 1 0 आया, 1 0 अगले का इनपुट हो गया, इसको सॉल्व करो पर्टिकुलर, 1 1 आया और 1 1 अगले का इनपुट हो गया। तो अगले का इनपुट होते होते भी हमें यही मिल रहा है। और अगर आप इस तरीके से ना करते, ठीक है, डायरेक्ट कर देते, आप ये जो हमारा टेबल होता है 2 वेरिएबल का, 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे रखते तो भी यही आता। ओके, तो ये मतलब परफेक्ट एक काउंटर है, मतलब 0 से ये जाएगा 1 पे, 1 से जाएगा 2 पे, और 2 से जाएगा 3 पे, और 3 से फिर जाएगा 0 पे, तो इस तरीके का है।
ओके, सो इसमें हमने वैल्यूज़ रखी, फिर ये इनका एक्सॉर यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी, इसका एक्सॉर यहाँ पे वैल्यूज़ रख के सॉल्व कर लिया। तो ये तो मॉड 4 काउंटर आ गया, तो ये तो उतना हार्ड था नहीं। अब यहाँ पे पहली बार डी फ्लिप फ्लॉप की जगह हमने टी को यूज़ किया, तो टी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो ये देखना है। अब इसी गेट क्वेश्चन है एक। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ की फाइंड बॉन्ड नंबर, इनिशियल स्टेट भी दे दिए हमको 10, तो अभी तक हमारा जो बेसिक चल रहा था वही चलता है। 10 दिया है, अब इस 10 से जो आएगा वो हमको यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो J1 क्या है, J1 ये दिख रहा है, J1 हमारा है Q0 बार, ओके, J1 ये है, और K1 हमारा 1 है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। इसमें हमने क्या कर दिया, K1 को लिख दिया 1, और 1 का बार हो गया 0, क्योंकि यहाँ K1 बार है तो ये तो 0 आ गया। तो केवल इतना बचा Q0 Q1 का होल बार या अलग अलग बार, तो ये आ गया। सेकंड देखते हैं, इसके लिए अगर देखें इसमें भी K0 हमारा 1 है और ये Q1 के इक्वल है, तो ये Q1 और ये Q0 बार तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ही था, और K0 बार मतलब हमारा 1 का बार तो 0, तो वो 0 हो जाएगा। फिर इतना बचेगा Q1 और Q0 बार, तो Q1 इंटू Q0 बार यहाँ लिख दिया। अब जो इनकी वैल्यूज़ है उनको यूज़ करके, जैसे ये Q0 और Q1 का बार है होल, तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, इनका वैल्यू देगा 0 सॉरी, अलग अलग बार लेंगे तो ज़्यादा सही है। मतलब पहले इसका बार, मतलब इसका बार, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा। ओके इसको देखते हैं, Q1 को एज इट इज़ मतलब 1 और Q0 का बार, मतलब ये क्या देगा, इसको दे देगा 1 और इसको इसका बार 1, तो ये 1 1 इंटू 1 ये 0। अब ये 0 1 हमें यूज़ करना है अगले के लिए, ये हमें ये देगा 0 0, ये 0 0 यूज़ करेंगे तो हमें ये मिलेगा जो कि रिपीट हो रहा है, तो ये मॉड 3 काउंटर आ गया। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट अभी तो नहीं लग रहे थे, बट यहाँ पे अब JK फ्लिप फ्लॉप आना हमारा शुरू हो गया, तो ये चीज़ यहाँ से शुरू हुई है। ओके, तो उसमें कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, इसको अगर आप पॉज करके देखें, इस समय जो स्क्रीन पे आपका दिख रहा है, तो केवल और केवल JK फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ हुई है। आंखों से देखा है कि अच्छा हाँ J0 K0 या J1 K1 के इनपुट क्या है, तो उनको देखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है। और देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी हमसे पूछ रहा है फाइंड मॉड नंबर, इनिशियल स्टेट दी है 1 1, तो हम यहीं से शुरू करेंगे और इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट स्टेट निकालेंगे। सो इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है, JK फ्लिप फ्लॉप है, J1 किसके इक्वल है, J1 हमारा Q0 बार के इक्वल है, और J0 और J1 दोनों ही इसके इक्वल है, और यही हम इनपुट दे रहे हैं K1 में। और असल में ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये हमारा D फ्लिप फ्लॉप था। ओके, ये D फ्लिप फ्लॉप मान लो, तो ये A और B फ्लिप फ्लॉप है, ये D फ्लिप फ्लॉप है, JK नहीं है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर लिखेंगे, सो इसको इसीलिए हटा देंगे, केवल इसके इक्वल है क्योंकि ये D के इक्वल है। सो Q1 प्लस इज Q1 नॉट, क्योंकि ये क्या है हमारा J1 और K1 बार, तो J1 की जगह क्या लिख देंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, J1 की जगह Q0 बार, और K1 की जगह भी Q0 बार, क्योंकि एक बार पहले से था तो डबल बार, और Q1 बार और Q1। तो इसको सॉल्व कर आके ये कुछ ऐसा आया, ये A XOR B आ गया, मतलब ये B के लिए ये B बार है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको B बार लिख सकते हैं, और इसको हम बस यही, तो ये इसके इक्वल आ गया, A XOR सॉरी A XNOR B, और Q0 प्लस Q0 बार के इक्वल आ गया क्योंकि वो D के इक्वल था। तो यही हमने यहाँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये हमने सॉल्व करके निकाला, ये और ये। इसमें आप वैल्यूज़ रखो और इसके रिगार्डिंग वैल्यूज़ निकालो, तो ये आएगा 1 0 जो कि 2 के इक्वल है। फिर 1 0 के लिए रखेंगे तो आएगा 0 1, 0 1 के लिए रखेंगे तो आएगा 0 0, 0 0 के लिए 1 1, तो कुछ इस तरीके से 2 1 0 3। अब 3 के बाद फिर से 2 1 0, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, 3 2 1 0, तो ये क्या है, डाउन काउंटर है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि 2 फ्लिप फ्लॉप का मतलब 2 बिट, और ये डाउन काउंटिंग कर रहा है इसलिए डाउन काउंटर। तो मॉड 4 इसका है, मॉड नंबर मॉड 4 है, और ये असल में डाउन काउंटर है। तो यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, ये काउंटर है। ओके, तो यहाँ पे कैसे करना है इसमें भी समझ लेते हैं कि J2 जो है, J2 कहाँ से आ रहा है, वो Q0 बार के इक्वल है।
K2 किसके इक्वल है, Q0 के इक्वल है। सिमिलरली R1 तो दिख ही रहा है कि R1 इसके इक्वल है, S1 Q2 के इक्वल है, ऐसे ही ये इसके इक्वल है और ये हमारा R0 इसके इक्वल है। सारे हमने इनपुट के लिए सारे हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, इसकी J2 Q2 बार प्लस K2 बार Q2, इसमें ये वैल्यू रख दी। अब इस वैल्यू में क्योंकि Q0 बार कॉमन है, जो कॉमन है उसको निकाला, ये Q2 बार और Q2 है तो ये हमारा 1 बन जाएगा, तो Q0 बार बचा केवल। ऐसे ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप है, इसमें ये Q2 बचा क्योंकि Q2 कॉमन था। ऐसे यहाँ पे Q1 बचा। मॉड नंबर निकालना है, काउंटर इनिशियली क्लियर्ड है, मतलब 0 0 0 से शुरू करना है, तो 0 0 0 से शुरू करेंगे। ये Q0 बार के इक्वल, ये Q2 के इक्वल, ये Q1 के इक्वल, तो ये तो और ही ज़्यादा ईजी हो गया। ये क्योंकि Q2 के इक्वल है तो जो Q2 है इसी को उठा के यहाँ Q2 में लिख देंगे। सेम अगर आप चेक करें तो आपको सेम दिखाई देगा। ऐसे ही ये Q1 के इक्वल है तो जो Q1 है ये Q1 उठा के यहाँ रख देंगे और इसको इसका Q0 का बार कर देंगे, ये बार कर देंगे। तो ये वैल्यूज जो रिपीट होके आ रही हैं, फिर से ये 0 0 0 आ गया और फिर से ये रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट, फिर ये यही वैल्यू दे देगा, ये 1 0 0, तो ये मॉड 6 काउंटर हो गया। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 खत्म होता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल मॉड नंबर निकालना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायग्राम को देखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को देखना है, उनसे उनकी वैल्यू लिखनी है, उन वैल्यू को रख के चेक करना है। और यहाँ पे जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है काउंटर का, अभी तक हमने लॉकआउट की और सेल्फ स्टार्टिंग की बात नहीं करी है। तो ये लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे ख़त्म होता है।